हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं MS रावत और मैं SR इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इन दिस प्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेल्थ क्रिएशन, जिसको कि धन सृजन भी कहते हैं, एंड वी विल फाइंड हियर दैट हाउ वेल्थ क्रिएशन एबिलिटी मेक्स ए डिफरेंस इन द जर्नी टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि की ओर तीर्थ यात्रा में एक कंपोनेंट इन्वॉल्व रहता है जिसको धन कहते हैं। और आदिकाल से हमारी परंपरा मनी अर्निंग, धन अर्जन करना, धन कमाना, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से मैक्सिमाइज धन कमाना और उसमें जो जरूरत का खर्चा करके बाकी सेविंग की आदत रखना, ये होता आ रहा है। जहां थोड़ा बहुत कमी रह गई है वो है वेल्थ क्रिएशन का माहौल ना होना या इसके लिए प्रॉपर नॉलेज ना होना। मनी मेकिंग फ्रॉम मनी, जिसको धन सृजन कहते हैं। आपके पास धन है तो उसमें कैसे वृद्धि की जा सकती है, इसको हम डिटेल्स देखते हैं कि व्हाट इज वेल्थ क्रिएशन। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नेट वर्थ ओवर टाइम। नेट वर्थ का मतलब नहीं हमारे पास करोड़ों में ही होना चाहिए, लाखों में या हजार में है। उसमें हम जो नॉर्मल बैंक रेट्स होते हैं और इन्फ्लेशन को कवर करके हमको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी टैक्स लगता है, तो हमारा पैसा धीरे धीरे डिप्लीट होता जाता है, उसकी मार्केटिंग वैल्यू कम होती जाती है। और उसको मेंटेन करने कम से कम 15 से 20% अगर हम अपना फाइनेंशियल स्किल यूज करके 15, 20, 25% रिटर्न उसमें ले सकते हैं एनुअली, तो उसको कहेंगे वेल्थ क्रिएशन। तो सबसे पहले वेल्थ क्रिएशन के लिए वेल्थ चाहिए, पहले पैसा चाहिए। तो वी हैव टू मैक्सिमाइज और अर्निंग जितने हमारी कैपेबिलिटीज हैं, एंड देन हमारी सेविंग अच्छी होनी चाहिए। एडिंग अप इनकम जनरेशन एसेट्स, जब हमारे पास सेविंग रहेगी तो हम कुछ ऐसे एसेट जनरेट कर सकते हैं जिससे हमें पैरेलल इनकम होती रहेगी। रियल इस्टेट है, हाउस रेंट्स हैं, अपना छोटी मोटी दुकान कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ताकि हमें साइड कोई इनकम आती रहे, भले हम जॉब कर रहे हैं या अपना कोई दूसरा छोटा से लेकर बड़ी सर्विस दे रहे हैं। तो हमारे पास पैरेलल इनकम आनी जरूरी है और उसके लिए हमें इनकम जनरेटिंग एसेट्स करने होंगे। लेकिन रियल इस्टेट शुरू में तो कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें ह्यूज मनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। हम कुछ पैसा अगर आपके पास सेविंग है तो छोटा मोटा बिजनेस में जो कि दूसरे लोग आपके लिए कर सकें, आप अपना काम करते रहिए। और जनरेटिंग इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, छोटे अमाउंट से अगर आपको अपने धन में वृद्धि करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट स्किल सीखनी होंगी। यू कैन इन्वेस्ट इन शेयर्स, कमोडिटीज थ्रू इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, लेकिन इसके लिए अत्यधिक मेहनत की जरूरत है। इसके लिए प्रॉपर नॉलेज और स्किल गेन करना होगा, क्योंकि बिना स्विमिंग सीखे हुए हम तालाब में भी डुबकी नहीं मार सकते। तो ये इसी तरह का है। और इन सारी चीज़ों में डिसिप्लिन होना जरूरी है। हमें अपने जो लाइबिलिटीज हैं उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। कंट्रोल एक्सपेंडिचर्स, कम कर्जा, लोन्स वगैरह कम लेंगे तो उसको अच्छी तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। और फाइनेंशियल लाइन में पॉजिटिव माइंडसेट इज मस्ट। पॉजिटिव माइंडसेट एंड स्टेइंग डिसिप्लिन इन फाइनेंशियल मैटर, दैट इज मस्ट। आपका फाइनेंशियल डिसीजन छोटा हो या बड़ा हो, उसमें पूरे एनालिटिकल तरीके से विचार करके उसके बाद ही वो डिसीजन लेना होता है। व्हाट इज वेल्थ क्रिएशन, एक डेफिनेशन यहाँ देखें कि वन कैन नॉट क्रिएट वेल्थ बाय जस्ट अर्निंग मोर मनी, इट नीड्स प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग टू क्रिएट ए पैरेलल स्ट्रीम ऑफ इनकम। पैसिव इनकम कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन आपका पैसा कहीं ना कहीं आपके लिए काम कर रहा होगा, ये जरूरी है, ताकि आपके पास एक एडिशनल पैरेलल स्ट्रीम ऑफ इनकम आपको मिले। और ये कहा जाता है कि ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ ए पर्सन
इज पोटेंशियल और एबिलिटी टू ग्रो मनी। कियोसाकी जी कहते हैं कि मनी इज पावरफुल बट द नॉलेज ऑफ मनी इज मोर पावरफुल। और एक बार ये स्किल आ जाएगी तो वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। एक दो कोट्स देखते हैं यहाँ पे। इफ यू डू नॉट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल हैव टू वर्क टिल यू लिव। वॉरेन बफेट कहते हैं, जो कि एक बहुत ही डिसिप्लिन इन्वेस्टर रहे हैं, टॉप इन्वेस्टर हैं दुनिया के। और कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड आपने पढ़ी होगी उनकी। द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। हम दूसरे के लिए जॉब करते हैं, जिनका पैसा है, जिनका पैसा उनके लिए उस पैसे में वृद्धि कर रहा है। दे आर क्रिएटिंग वेल्थ, वी आर क्रिएटिंग वेल्थ फॉर देम, वी आर नॉट क्रिएटिंग वेल्थ फॉर अस। हम अपने लिए कैसे वेल्थ क्रिएशन करें, धन सृजन करें, इस तरफ हमको मुड़ना, एक छोटा सा डिफरेंस है। तो हाउ टू ग्रो मनी, धरातल पे आए अल्टीमेटली हाउ टू ग्रो मनी। तो सबसे पहले लो इनकम ग्रुप की बात करेंगे कि जैसे कि आज सब्सिडी को लेके और सरकार के योगदान से हर परिवार में कम से कम एक बैंक अकाउंट तो है ही। यहां जरूरत है जो भी मेहनत से कमाई होती है उसको कंट्रोल्ड स्पेंडिंग करें, क्योंकि कहावत है कि पुअर पीपल हैव वेरी पुअर स्पेंडिंग हैबिट। इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं, लेकिन एक होता है पैसे को बचाकर उसमें हैबिट ऑफ सेविंग होना जरूरी है। अगर फाइनेंशियल वर्ल्ड में जाना, बैंक अकाउंट फाइनेंशियल वर्ल्ड में पहला स्टेप होता है। और उसको यूज करना कैसे कर सकते हैं? लो इनकम ग्रुप में पैसे की तंगी तो रहती है, लेकिन अपनी फाइनेंस को, वो एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके कुछ बचता है। तो जैसे 5 साल का आरडी पोस्ट ऑफिस में खोल दिया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, इससे ज़्यादा अगर 5 साल के आरडी में करते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंडिंग क्वार्टरली। तो 1000 रुपया एक महीने में जमा करते हैं तो कम से कम 60,000 तो मूल ही होता है, और उस पर जो इंटरेस्ट होगा एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से इसको किया जा सकता है, और बाद में उस पैसे को जो जरूरत का नहीं एफडी करके भी रखा जा सकता है अपने फ्यूचर प्लान के हिसाब से। लेकिन लो इनकम ग्रुप के लिए बहुत जरूरी है कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस को समझे, अपने को फाइनेंशियल वर्ल्ड से जोड़े, ताकि कल जो लो इनकम ग्रुप है वो यहां पहुंच पाए मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास क्या कर रहे हैं? मिडिल क्लास जो अपना, उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो लोग अपना स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स या पीएसयू वगैरह में हैं, या अपनी एबिलिटी के हिसाब से जो भी काम कर रहे हैं, उनके लिए एक पीपीएफ अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने देखा। और ये लंबे समय तक एक्सटेंड करेंगे तो इसमें आप मिनिमम 500 से लेके 1,50,000 तक डिपॉजिट कर सकते हैं। और मैं पहले भी प्रेजेंटेशंस में कह रखा हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस सुपरनेशन के बाद और बढ़ जाती है, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ही सुपरनेशन के बाद आपको टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आपने ओवर द टाइम अच्छा उसमें डिपॉजिट कर रखा है तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, और उस अकाउंट को एक्सटेंड करना बेटर है। और साल भर में आप एक बार निकाल भी सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट तो कम से कम हर व्यक्ति के पास होना ही चाहिए। दूसरे में जो सैलरीड क्लास है उनके लिए जो प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, कोई सीपीएफ कहता है, ईपीएफ कहता है, पीएफ कहता है, उसमें एडिशनल जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की वो होती प्रोविजन होता है। और जब तक उनका जो कंट्रीब्यूशन है टैक्सेबल लिमिट से नीचे रहता है, क्योंकि अभी पिछले साल से उसको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को टैक्सेबल कर दिया है, तो उसमें एडिशनल अमाउंट डालनी चाहिए, ताकि एट द टाइम ऑफ सुपरनेशन इट बिकम्स ए बिग amount due to the compounding interest, and ये amount till superannuation
इट इज टैक्स फ्री और इट बिकम्स ए बिग कॉर्पस। और तीसरी चीज होती है कि मिनिमाइज लायबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी कहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही करेंगे तो फिर हमें कई केस हिस्ट्रीज मिल जाएंगी। हिस्ट्री मैचिंग आप देखेंगे कि मेरे से पहले दूसरे लोग रिटायर हुए और 4 साल के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, उनका पैसा डिप्लीट होता है, वो इन्फ्लेशन है, फिर टैक्सेशन है इंटरेस्ट पे, और जो पैसा है वो धीरे धीरे अमाउंट दिखेगी लेकिन उसकी मार्केटिंग पावर, परचेजिंग पावर कम होती जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे हम चलते हैं कि इसके लिए हमको अपनी रिस्क एपिटाइट देखनी पड़ेगी, अपनी कैपेसिटी देखनी पड़ेगी। 10%, 20%, 30%। शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो यंग लोग हैं वो काफ़ी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे एज के साथ इतना रिस्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल स्किल डेवलपमेंट के बाद अच्छी कंपनीज के शेयर में हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं। आपको शेयर का नॉलेज है, बीएससी एनएससी में आप डीमैट अकाउंट खोल के कर सकते हैं। और अगर आपको मेटल, सॉइल एंड गैस एंड दिस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का आइडिया है कि किस कैसे वर्ल्ड में कैसी सिचुएशन होती है, इनके भाव कैसे घटेंगे बढ़ेंगे, तो आप MCX मल्टी कमोडिटीज ऑफ इंडिया, MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के थ्रू भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्टार्ट विद वेरी, जो नए लोग हैं वो दे शुड स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल अमाउंट। आप 1000-2000 रुपये से खर्च कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, आप देखिए कि आप उसमें 10-15% गेन कर पा रहे हैं कि नहीं, और धीरे धीरे अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। और जब यहाँ पे आपका स्किल बढ़ जाएगा तो आप इस तरफ जाएंगे जहाँ कि आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। कहने में तो बहुत आसान लगता है। वेल्थ क्रिएशन एबिलिटी मेक्स ए पर्सन डिफरेंट फ्रॉम मनी अर्नर एंड सेवर। और अगर ये एबिलिटी आ जाएगी तो आप अपने समय का सदुपयोग करके अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं, समृद्धि कर सकते हैं। समृद्धि की ओर आप जो तीर्थ यात्रा करेंगे, इसमें दौड़ नहीं होना चाहिए। तीर्थ यात्रा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़े शांति से, कूल माइंड से और अपना एनालिटिक वे में इसमें इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्टिंग इन शेयर, कमोडिटी, मार्केट एंड बिजनेस रिक्वायर्स नॉलेज, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। बिना नॉलेज का तो कुछ करना ही नहीं है। अगर हमें स्विमिंग नहीं आती है तो हम क्या तालाब में डुबकी लगा देंगे? इसी तरह की शेयर मार्केट में जाने से पहले हमें अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा नॉलेज, अच्छी स्टडी करनी होगी हार्डवर्क के साथ। द इन्वेस्टमेंट है वेरी हाई रिस्क, ये सभी है, हमने लिखा है कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, हाई रिस्क, नो रिस्क नो गेन। आप कुछ इस तरह का पैसा यहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं जिस पे आपका डे टू डे जो दिनचर्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। स्टार्ट फ्रॉम लो वॉल्यूम टू लर्न एनालिटिकली। वन कैन नॉट बिकम रिच ओवरनाइट, इन्वेस्टमेंट नीड टाइम टू ग्रो। ये तो जनरल वो है यहाँ पे प्रोवर्ब। लेकिन मैंने जो पाया है कि इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो कभी कभी आप शॉर्ट टाइम में बहुत फायदा ले सकते हैं, बहुत नुकसान ले सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक आप उसको, अगर आपने एक्शन नहीं लिया, आपको प्रॉफिट नहीं लिया, तो फिर वर्ल्ड सिचुएशन पूरे ग्लोबली इफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। तो उसके लिए फिर आपकी कंपनी अच्छी भी है तो मार्केट पे ग्लोबल इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। तो इस सारे नॉलेज के बाद आपको कितना परसेंटेज आपको वहाँ पे ग्रीड एंड जो फियर है उसको मैनेज करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से अपने डिसीजंस ले सकते हैं। और अवॉइड्स अदर रिकमेंडेशन हमारा ये तो वी आर प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस। तो वी ऑलवेज सजेस्ट टू अवॉइड अदर्स रिकमेंडेशन, क्योंकि बहुत सही चीज़ है जो हमको रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो लोग कितना पैसा कमाए हैं,
तो ये इसमें अपना ज्ञान, अपना अवेयरनेस, अपनी लिटरेसी खुद तैयार करनी होगी। अपने फाइनेंशियल मैटर में अधिकांश तो अपने डिसीजन होने बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स वंस अगेन।